ये जो गेंद आपको नजर आ रही है ना, ये लाइटें हैं जो रात को यहाँ से निकलती हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं ये इस सर्कल के अंदर। यहाँ के अजीब अजीब हालात हैं, सूरज डूबता ही नहीं, जब डूबता है तो फिर निकलता ही नहीं है जी। यहाँ कोई जहाज नहीं जाता। अब 3 जहाज बदल के हम पहुंचे और अब बाय रोड जा रहे हैं। ये क्या लेके जा रहे हैं हेलीकॉप्टर पे? यहाँ पे सूरज इससे ज्यादा हाइट पे नहीं जाता, बस इसी डायरेक्शन पे ऐसे राइट से लेफ्ट जो है सफर करता रहेगा। मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। रात के 9 बज रहे हैं, बल्कि 9:05 हो गए, फिर भी आप ये रोशनी देखें। ये 9 बजे की रोशनी है रात के। हाँ दगा दे। ये खाना दिखा दो, खाना सब्जी खाना दिखा रहा हूँ इनके नबील भाई को अप्रिशिएट करने के लिए कि बड़ी मेहनत से बनाया ये नबील भाई। ये नबील भाई की प्रोडक्ट मछली। ये जनाब खाना माशाल्लाह बन चुका है, बेहतरीन। तो इसमें पड़ी हुई है मिर्चें बहुत, ठीक है, ये सही है। इसमें जो पड़ी हुई है ना सालन, बस 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 बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड है, सच्ची मुच्ची में एंड ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ जा रहे हैं इंशाल्लाह। आर्टिक एक ज़मीन का वो किनारा जहाँ से चारों तरफ से जो है ना बहुत सारे मुल्क टच हो रहे हैं। अब जरा उनको दिखाएं ना, वीडियो दिखाएं ना, पता चले ना, ऐसा नहीं। वो दिखाएं जो मैप में। ये मौलाना नबील साहब है, मौलाना भी हैं और साइंसदान भी लग रहे हैं मुझे। ये मालूमात बहुत है माशाल्लाह इनके पास। सब ये दुनिया गोल है। हम ये जो दुनिया का या तो नहीं नीचे का इससे ऊपर का जो आप बेहतर बताएंगे। बिल्कुल हम उसके वो हैं, जैसे बॉल होती है ना। हाँ। ये वहाँ पे हम जा रहे हैं आज यहाँ पे। तो ये हम कहाँ जाएंगे? आर्टिक ये जो गेंद आपको नजर आ रही है ना, ये लाइटें हैं जो रात को यहाँ से निकलती हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं ये इस सर्कल के अंदर। जी इस सर्कल में चारों तरफ से ये देखिए ये चल रही है। ये है नॉर्थ कुतुब शुमाली जिसे कहा जाता है जी। एक है कुतुब जुनूबी जो बिल्कुल उल्टी साइड पर है, इसके अपोजिट साइड पे। ये 2 दुनिया के किनारे हैं, यानी 2 जो है ना ये किनारे हैं। हम अभी यहाँ जा रहे हैं। ज़िंदगी की एक तमन्ना इंशाल्लाह अल्लाह ने पूरी कर दी। तो और यहाँ पर इंशाल्लाह यहाँ के अजीब अजीब हालात हैं, सूरज डूबता ही नहीं, जब डूबता है तो फिर निकलता ही नहीं है जी। तो ये सेटअप चलता है, आप देख लो। हाँ ये घुमाएं इसको, ऐसे सूरज ऐसे चलता है। बिल्कुल बेहतरीन वीडियो दिखाई आपने। सूरज जब जाता है ना तो रोशनी ऐसे टर्न होती है, देखें। यानी सूरज तो ऊपर से जाता है ना, जहाँ जहाँ जाएगा रोशनी फैलाता जाएगा। इस जगह पर ऐसा ही रहता है। और जब अंधेरा होता है 6 महीने, तो फिर ये रात को कुदरती जो आसमान में सब्ज रंग की, नीले रंग की लाइटें आती हैं, जो गैसेस होती हैं, ये लाइटें हमें नजर आई तो हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। कभी आती हैं कभी नहीं आती, इनको नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं जी। ऐसा ही है ना, बेहतरीन। हमारा मुल्क पाकिस्तान की तरह जरा जल्दी दिखाएं कहाँ से हमारे। ये ग्लोब नहीं हो, ये सिर्फ नॉर्दर्न आर्टिक का मैप है। ये इस तरफ है हमारा कंट्री, वो उधर उर्ली साइड पे। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम निकल चुके हैं, सड़क भी कच्ची है। ये जो नॉर्थ पोल जिस जगह हम जा रहे हैं, इस जगह का नाम है टकटियाटक। इस जगह का नाम है टकटियाटक। बड़ा डिफरेंट किस्म का नाम है, प्यार से इसको सिर्फ टक कहा जाता है, क्योंकि प्यार से इतना लंबा नाम लेना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। नॉर्थ पोल की तरफ, बिल्कुल एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरफ हमारा सफ़र। यहाँ कोई जहाज़ नहीं जाता। अब 3 जहाज़ बदल के हम पहुँचे और अब बाय रोड जा रहे हैं। हमारी जो ड्राइविंग कर रहे हैं मौलाना नबील साहब, जो कैनेडियन है और असल पाकिस्तानी हैं ये, और उलमा के बड़े खादिम रहे हैं। ख़ास तौर पे हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब की भी बड़ी खिदमत की है इन्होंने, और हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब इन्हीं के घर ठहरे थे। तो पहली वाला लतीफ़ा दोबारा सुन लिएगा, तो सुना दूँ। वो 2 आदमी, एक आदमी कहीं दावत पे गया तो रास्ते में एक और साथ शामिल हो गया ना, तो इसने बोला भाई तुम क्यों शामिल हो रहे हो? उसने कहा दावत वाले से बोलना कि मैं तोफैली हूँ, कुछ तोफैली भी होते हैं। तो जब ये दोनों जा रहे थे तो एक और बंदा बीच में आ गया, पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा जी हम दावत पे जा रहे हैं, मैं असल हूँ, ये तोफैली।
तो कहता मुझे भी ले जाओ भाई, तुम्हारा क्या कहेंगे। बोला कह देना मैं तुफैली हूँ। एक तुफैली होता है, एक तुफैली, तुफैली का भी तुफैली। चलो भाई ठीक है। इतने में आगे गए हैं तो एक और बंदा आ गया। उससे पूछा भाई तुम कौन हो, उससे पूछा तुम कौन हो। कहा कि भाई मुझे भी लेके जाओ। कहा भाई हाँ ये मैं असल हो गया, ये तुफैली हो गया, ये तुफैली, तुझे क्या कहूँगा मैं। उसने कहा बस वो मुझे पहले से जानता है, मेरे बारे में कुछ नहीं कहना, मुझे पहले से जानता है वो मेज़बान जो है। चले गए जी। ये क्या है? वेलकम टू कैनाडा's हाईवे टू द आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन, नॉर्थ पोल की तरफ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अब जब एक के बजाय 3 बंदे देखे ना उसने, बल्कि 4 बंदे टोटल, तो मेज़बान हैरान हो गया। पूछा आप? इसने कहा भाई मैं तो वही हूँ जिसको आपने बुलाया था। अच्छा ये कौन है? इसने कहा जी ये तुफैली है। ये कौन है? ये तुफैली। मेज़बान को गुस्सा आ गया, बोला ये बेगैरत कौन है? तो उसने कहा मैंने नहीं कहा था पहले से, मुझे जानता है ये। यहाँ ये जानवर पाए जाते हैं। बहुत बड़ा बेल्ट यहाँ पर एक अजीब ही, क्या कहते हैं उसको जी, जिसका आप लोगों ने शिकार भी किया था? मूस एंड बाइसन। मूस एंड बाइसन, आप नेट पे सर्च कीजिएगा। बहुत बड़ा बैल है, इसके सींग इतने बड़े बड़े हैं ना। दिखेंगे दिखेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अल्लाह करे दिखे जाए तो। और यहाँ हमने बताया ना आपको, यहाँ के लोगों की जिंदगी ही 3500 लोग यहाँ आबाद हैं टोटल, 3500, उसमें मुसलमान भी हैं। और यहाँ के नेटिव असल जो कैनेडियन है ना, ओरिजिनल कैनेडियन, वो यहाँ आबाद है इस दुनिया के अल्लास किनारे पर। जब ब्रिटिश यहाँ आए थे तो मेरा ख्याल है उससे पहले से ये आबाद थे, या उनको यहाँ भेज दिया था, वल्लाहु आलम। तो इन लोगों का जो गुजर बसर है वो ज्यादातर शिकार पे ही है। हिरन बहुत हैं और भैंसे हैं, रीछ बहुत हैं यहाँ पे जंगलों में, इन सब का शिकार होता है यहाँ पे। आप वीडियो ना बनाएं, आप ड्राइविंग को फोकस करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा यहाँ से कोई एम्बुलेंस भी नहीं है जो मेरा ख्याल है लेके जाएगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप ड्राइविंग को फोकस करें काइंडली प्लीज। आप अपना ख्याल रखें ना रखें, हमारा ख्याल रखें। कहते ना आप अपना ख्याल रखें, नहीं आप हमारा ख्याल रखें। अच्छा भाई नबील भाई हैं, बस हो गए अभी, फिर आगे कोई आगे फिर हम, सारा कच्चा रोड है। भाई यहाँ जो प्लेन उतरा है ना, जो लैंड किया है, उस एयरपोर्ट पे रोड नहीं है। जिस एयरपोर्ट पे छोटा सा प्लेन था जिसमें हम बैठ के आए हैं, उसने जो लैंड किया है ना, वो ऐसा रोड था जिस पे लैंड किया उसने, पक्का। झीलें बहुत है यहाँ जी, बहुत ज्यादा लेक्स है। रनवे पक्का नहीं था। लेक्स बहुत है यहाँ, बहुत लेक्स हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा झीलें लेक्स कनाडा में, और ये जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ एरिया, ये तो लेक्स से, झीलों से भरा हुआ है। अल्लाह करे हमें कोई यहाँ जंगली भैंसा टाइप की चीज नजर आ जाए। खड्डे बहुत हैं, खड्डे बहुत हैं, नॉर्मल स्पीड में चलाएं काइंडली। खड्डे, देयर आर लॉट्स ऑफ खड्डे। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, ड्रिफ्ट हो जाता है, पता क्या ट्रक है ना, इम्बैलेंस नहीं पेबल्स उससे होता है। अब ये देखें फिसल रही है गाड़ी यहाँ ना, ये आप थोड़ा स्लो ही रखें, ये इस गीली मिट्टी पे गाड़ी स्लिप हो रही है। ये क्या जा रहे हैं हेलीकॉप्टर पे? खाली पाउच, कहीं आग लगी भी होगी, फॉरेस्ट फायर। ये क्या लेके जा रहे हैं हेलीकॉप्टर पे यहाँ पे? ये कोई चीज ट्रांसफर कर रहा है, या तो ये खाली बैग नहीं होता जिसमें पानी लेके जाते हैं। अच्छा हाँ, ये वो लेके जा रहा है। ये कोई हैवी चीज ट्रांसफर कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह।
एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर लग रहा है मुझे तो। दैट है कहीं गायब हो गया। कनाडा में आपको ऐसा कच्चा रास्ता हमने दिखा दिया, देख लो। कनाडा का टंडो जाम। कनाडा का टंडो जाम तो बहुत अच्छा है आजकल, अभी तो बन गया है वो। झीलें देखो यार, इतनी लेक्स है ना। कोई आबादी नहीं है। इधर पूरा पाकिस्तान आबाद हो सकता है आराम से। हाँ, यही इतना बड़ा है कि पूरा पाकिस्तान इधर आ सकता है। ज़मीन बहुत बड़ी है अल्लाह की भाई, बहुत खाली पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। बरसाती मेंढकों की तरह भी बच्चे पैदा करो ना, ज़मीन भरने वाली नहीं है। इतनी स्पेस है ना ज़मीन में। खाने का मसला भी नहीं है, कहते हैं हम शिकार करके खाते हैं। विंटर में जो है ना -50 तक इसका टेम्परेचर होता है, 55। और ये सारा बर्फ से ढका हुआ होता है। बर्फानी रीछ, बर्फानी भेड़िए, यहाँ वुल्फ बहुत हैं, बर्फानी भेड़िए। और फिर 4-4 महीने सूरज निकलता ही नहीं, अंधेरों में डूब जाता है ये इलाका, बर्फ में और अंधेरों में। तो यहाँ तस्वीरें हैं जिनमें भेड़िए बर्फ में अंधेरे में घूम रहे हैं। बड़ा ही खौफनाक सा मंजर होता है वो। 1 घंटा रह गया 1.5 घंटा। कोई नेट का सिग्नल नहीं है यहाँ पे, सिंगल सिग्नल भी नहीं है, सिंगल सिग्नल। दूर रहते होंगे, रोड के दूर रहते हैं। वो मेरे पास सब कुछ पड़ा हुआ था। लेक्स ही लेक्स, इतनी लेक्स। पड़ा हुआ भी था। तो वो पता क्या है, वो वहाँ से डॉक्टर से लेट आए, लंच डिनर लेट हो गया, ताकि वो सख्त है बस सब सही। इतनी बड़ी लेक है पीछे, झीलों पे झीलें, झीलों पे झीलें। इनमें फिशिंग भी होती है। यहाँ के मकामी लोगों के लिए शिकार बिल्कुल लीगल है, इनका गुजर बसर शिकार पर है। यहाँ खड़े होकर नीचे उतरे थोड़ा बस, ये बड़ा लेके बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं यार। आगे नहीं जा सकते ना। ये सारी मीठे पानी की झीलें हैं, सारी। बहुत लेक्स हैं यहाँ नॉर्थ में। जहाज से भी बहुत ज़्यादा लेक्स हमें नज़र आ रही थी, सब मीठे पानी की। ये समंदर नहीं है, ये मीठे पानी की लेक्स हैं बड़ी बड़ी। टक्टियाटक का सफर है, टक्टियाटक। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने सफ़रनामे में लिखा है, वो भी इसी तरह नॉर्थ की तरफ गए थे ना, तो दोपहर 12 बजे रात को 12 बजे चमक रहा था सूरज। ऐसे ही होता है यहाँ, जब सूरज निकलता है तो निकला ही रहता है कई महीने, और डूबता है तो डूबा ही रहता है। तो रात को 12 बजे भी फिर सूरज नज़र आ रहा होता है। अभी भी आप देखें सूरज जो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, यानी राइट से लेफ्ट ट्रेवल कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे को आ रहा है। ये ट्रेवलिंग इसकी हो रही है हमारे राइट से लेफ्ट। दोपहर के 2 बज रहे हैं और इतने लंबे साए। अच्छा, फुक़हा ने एक मसला बयान किया है कि ये जो हदीस में आता है ना कि हर चीज़ का साया जब एक मिसल हो जाएगा तो ज़ोहर का वक्त शुरू होता है जी। उस पर बाज़ हजरात ने इतराज़ किया है कि हदीस में तो एक मिसल है ना, तो हजरात फुक़हा जो हैं वो ये कहते हैं कि ये एक मिसल से मुराद है फ़े ज़वाल, ज़वाल के साए के अलावा। यानी सूरज जब बिल्कुल बुलंदी पे पहुंचता है ना, तो एक वो साया होता है, वो ज़ीरो हो जाता है ख़त इस्तिवा पे। फिर जब सूरज ढलकता है तो ढलकने की वजह से जो एक मिसल साया पैदा होता है, इसमें वो वाला साया निकाला जाएगा, माइनस किया जाएगा जब सूरज बुलंदी पे होता है। उसमें अगर कोई साया बन रहा है, मिसाल के तौर पर एक चीज़ है 6 फुट की एक लकड़ी है,
अब सूरज जब बिल्कुल सर पे पहुंचेगा ना, खते इस्तिवा इक्वेटर पे, तो उसका साया 0 हो जाएगा उस लकड़ी का। और आप इक्वेटर से दूर होंगे तो उसका थोड़ा बहुत साया रहेगा। तो अगर फर्ज करें 1 फुट 6 फुट की एक लकड़ी है, जब सूरज बिल्कुल सर पे पहुंचा और उसका साया 1 फुट बन गया लकड़ी का, तो इसको कहते हैं फ़े ज़वाल, ज़वाल का साया। तो ज़ोहर का वक्त दाखिल होगा जब ये 6 फुट की लकड़ी का साया, ज़ोहर का वक्त जो खत्म होगा ना, जब ये 6 फुट की लकड़ी का साया 6 फुट हो जाए, प्लस वो 1 फुट उसमें ऐड करेंगे, 7 फुट हो जाए। तो बाज जो अहले जाहिर है उन्होंने बोला यार ये एक साया की शर्त इन्होंने कहां से लगा दी। हम ये कहते हैं भाई ये बदीही है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो साया करार दिया ना कि हर चीज का साया एक मिसल हो जाए, उससे मुराद वो साया जो सूरज ढलकने से पैदा होता है। जो जवाल वाला साया वो सूरज के ढलकने से पैदा नहीं होता। अब फुक़हा की ये बात इन इलाकों में आके समझ में आती है कि अगर हम उस साये को माइनस नहीं करते तो फिर तो यहाँ तो भाई जवाल के वक्त ही 2 मिसल साया हो जाता है। यानी मतलब ये है कि अभी सूरज आपके सर पर है और असर का वक्त शुरू हो गया, तो ज़ोहर का वक्त फिर कब शुरू होगा? तो ये इससे पता चलता है कि दीन जो है ना, कुरान और सुन्नत की तशरीह जो बड़े बड़े मुज्तहिदीन फुक़हा गुजरे हैं, उनकी जो मेंटल लेवल था ना, जो जहां तक उनकी सोच थी, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हम दावा करते हैं भाई दीन मुज्तहिदीन जो है ना, बड़े बड़े आइम्मा मुज्तहिदीन, उनसे कुरान और हदीस की तशरीह सीखो। क्योंकि अगर हदीस का जाहिर ले लिया जाए इन इलाकों में, या और पंजाब में भी ऐसा होता है कि सूरज अभी सर्दियों में क्या होता है कि ज़ोहर का वक्त दाखिल होता है और हर चीज का साया एक मिसल हो चुका होता है। तो फिर तो इसका मतलब ज़ोहर का वक्त शुरू हुआ नहीं कि असर का वक्त दाखिल हो गया। तो लाजमन आपको वो वाला साया माइनस करना पड़ेगा जो यानी जवाल वाला साया, जो जवाल के वक्त जो साया होता है वो इसको इग्नोर किया जाएगा। उसके अलावा जब हर चीज का साया 2 मिसल हो जाए या 1 मिसल हो जाए तो फिर असर का वक्त शुरू होता है। वरना आप देखो अभी यहाँ ज़ोहर का वक्त अभी दाखिल हुआ ही नहीं है और चीजों के साये डबल डबल हो गए। और ज़ोहर का वक्त जब होगा तो फिर तो 3 गुना साये हो चुके होंगे। सही है ना? तो उसमें हम वो माइनस करेंगे। हाँ, वो माइनस करेंगे। हम कहेंगे भाई ये जो सूरज जब बुलंदी पर था उस वक्त जो साया था ना, वो साया माइनस करके हर चीज का साया 1 मिसल होगा, उतना ही माइनस करेंगे या फिर हर जगह के डिफरेंट होगा? हर जगह का डिफरेंट होगा ना। ठीक है। तो नहीं समझ में आई तो रहने दो, ऐसे ही ठीक है। आई हामिद भाई समझ में आई आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हामिद भाई साइंटिस्ट हैं, इनकी समझ में बात आ जाती है। और इस वक्त अगर आप बाहर दिखाएं, ज़ोहर स्टार्ट होने में अभी भी 50 मिनट है। हाँ, ज़ोहर स्टार्ट होने में टाइम है। अब आप देखें जब ज़ोहर का वक्त दाखिल होगा तो हर चीज का साया 4 गुना बढ़ चुका होगा। तो क्या मतलब ज़ोहर के वक्त में ही असर का वक्त भी दाखिल हो गया? जाहिर है ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ज़ोहर के वक्त में थोड़ी असर का वक्त। तो वो जो जब ज़ोहर का वक्त दाखिल होगा ना, तो उस वक्त जो साया होगा उसके अलावा जब हर चीज का साया मजीद उतना हो जाए फिर असर का वक्त दाखिल होगा। हाँ, तो ये जो सदियों पहले फुक़हा ने जो बात की है ना, वो दुरुस्त साबित होती है। दीन पूरी दुनिया के लिए है, चाहे हॉट कॉल हो। तो यहाँ पे इतने काफी लोग इन सड़कों पे नहीं जाते हैं क्योंकि लोगों को खौफ भी होता है और ये कच्ची सड़क है जी, तो इतनी ज़्यादा ट्रैवल नहीं होता इस रोड पे। प्लेन जाते हैं इनोविक से, चार्टर्ड प्लेन जाते हैं, आधे घंटे की फ्लाइट होती है टकटिया टक तक। तो और दूसरी सही बोले, टकटिया टक तक, यूं बोले। उसका शॉर्ट फॉर्म है टक। हम टक नहीं, आप जो लफ्ज है टक, प्लेन चार्टर प्लेन जाते हैं टकटिया टक तक। तक, हाँ टक, ये बोले, पूरा लफ्ज बोले, टकटिया टक तक। हाँ। चार्टर्ड प्लेन जाते हैं और फिर वही प्लेन्स वापस लेकर आते हैं। लेकिन इस वक्त सीजन क्योंकि बहुत लोगों के आमदोरफ्त है तो लोग वो प्लेन्स बुक हैं, इसलिए हमने इख्तियार किया कि हम गाड़ी के सभी लोग हमें बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार तुम बड़े फंडर बन रहे हो, इस रोड पे जा रहे हो। गाड़ी कई दफा रोड पे स्लिप होते होते बची है क्योंकि बड़ा डेंजरस रोड है ये। तो और विंटर में तो और डेंजरस हो जाता है फिर। हाँ। अगर समर में ये हाल है तो विंटर में बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। तो तकरीबन नामुमकिन ही होता है। नामुमकिन है सर्दियों में। फिर ये झील के ऊपर जाते हैं जो कि पूरी बर्फ जहाँ जम जाती है, इस रोड को नहीं लेते फिर सर्दियों में। हाँ हाँ हाँ, बस आप सामने देखें प्लीज, और- काइंडली प्लीज। रिपोर्ट मैं पेश कर दूंगा, लेकिन आप तो सर्दी इस रोड पे कोई नहीं जा सकता। जैसी बड़ी सी झील होती है, उस झील पे ट्रक जाता है फिर, क्योंकि बर्फ जम जाती है।
उसके ऊपर ये ट्रक भी जा सकते हैं, बड़े बड़े ट्रेले चलते हैं उस ट्रक के ऊपर, चेन लगाते हैं टायरों के ऊपर, जी जी जी। बड़े बड़े ट्रेले भी चलते हैं उसके ऊपर। तो चलें। सर्दियों में ये मामूल होता है और वो भी फिर शॉर्टकट हो जाता है। माशाल्लाह, सही, अल्लाह जज़ाए खैर दे। ये उधर क्या बनाएंगे? ये है जी नॉर्थ पोल टकटियाटक। बहुत ज्यादा मीठे पानी की झीलें हैं यहाँ पे। बहुत सख्त सर्दी हो रही है। ये बतख कैसे मजे से घूम रही है। ये समंदर का पानी नहीं है, ये झीलें हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ झीलें हैं मीठे पानी की, और ये सब सर्दियों में बर्फ़ बन जाती हैं। सूरज इससे ज़्यादा हाइट पे नहीं जाता, बस इसी डायरेक्शन पे ऐसे राइट से लेफ़्ट जो है सफ़र करता रहेगा और फिर आगे जाके डूब जाएगा। थोड़ी देर की रात होती है, बाकी दिन ही दिन है, और जून जुलाई में तो रात होती नहीं है, दिन ही रहता है। चलो भाई, चलो भाई।